ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठगी की वारदातें तो आपने कई बार देखी और सुनी होगी। कभी फर्जी पुलिस अधिकारी तो कभी कोई दूसरे विभाग का अधिकारी बनकर ठगी की वारदात करना कुछ ऐसे ही लोगों का पेशा बन जाता है। चलिए आज हम आपको एक उस शख्स से रूबरू कराते हैं जो कभी फर्जी आरटीओ अधिकारी तो कभी पुलिस अधिकारी बनता है और ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। लेकिन इस बार वो शातिर बन गया फर्जी मजिस्ट्रेट। रिपोर्ट माउंट आबू से। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए कोई शख्स खुद सामने आकर उस जुर्म को अंजाम देता है और सीधे तौर पर उस जगह मौजूद रहकर ठगी की घटना को करता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है। दरअसल ये वारदात है एक उस शख्स की जो पहले खुद फर्जी मजिस्ट्रेट बना और फिर पुलिस को ही मोहरा बनाकर करीब 3.5 लाख से ज्यादा की ठगी की घटना को अंजाम दे जाता है। और इस वारदात में शिकार बनता है एक ज्वेलर। दरअसल माउंट आबू पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर का नाम है सुरेश कुमार और इसका शातिराना अंदाज ये कि ये खुद मजिस्ट्रेट बन जाता है और इस ज्वेलर को फोन कर सीजेएम के नाम से लाखों के गहनों को पार कर फरार हो जाता है। सामने आया है कि शातिर ने इस ज्वेलर को फोन कर करीब 3.5 लाख की कीमत के गहनों को रेलवे स्टेशन पर मंगवा लिया और फिर उसके बाद उन्हें लेकर फरार हो गया। एक फ़ोन आता है कि मैं सीजीएम माउंट आबू बोल रहा हूँ और सीजीएम साहब का फ़ोन है, कोई उनके घर में शादी है, गोल्ड ज्वेलरी का काम है। मैं उस समय तक दुकान मंगल कर चुका था। मैंने कहा साहब आप कल आइए शॉप पे। तो बोले नहीं नहीं मैं सीजीएम बोल रहा हूँ और सीजीएम साहब का काम है, इसलिए आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। मैंने बाध्यवत वापस दुकान खोली। मैंने उनका वापस फ़ोन आया कि आपने दुकान खोल ली। मैंने जी खोल लिया। तो बोला आप मेरे को 2 ब्रेसलेट, 3 चेन और 2 अंगूठी का व्हाट्सअप दीजिए। मैंने उनसे वापस कहा कि साहब व्हाट्सअप पे क्लियर नहीं आएगा। तो बोले नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ आप भेज दीजिए। मैंने उनको व्हाट्सअप भेजा आइटम्स का। उनका वापस फ़ोन आया कि ये सीजीएम साहब ने पसंद कर लिया है।
दरअसल इस वारदात की शुरुआत भी पुलिस थाने से ही होती है, जहां पहले ये शख्स ACGM बनकर एक अच्छे ज्वेलर का फोन नंबर लेता है। पुलिस भी इससे कोई पूछताछ किए बिना इस ज्वेलर का नंबर दे देती है और फिर ये शातिर अपनी करतूत को अंजाम दे देता है। ठगी की इस वारदात को अंजाम देने वाला ये शख्स पाली इलाके का रहने वाला है और इस वारदात से पहले भी इस शख्स ने इसी तरह कई कुल खिलाए हुए हैं। सुरेश, ये जो बदमाश है, जो फर्जी व्यक्ति है, इसने थाने में फ़ोन किया कि मैं ACGM बोल रहा हूँ और मुझे सुनार के नंबर चाहिए। थाने के मार्ग पर इसने सुनार के नंबर प्राप्त कर लिए और फर्जी ACGM बनकर उस सुनार से इसने 3,55,000 का सोने का आइटम आबू रोड स्टेशन पे ले लिए। पैसे के लिए इसने कहा तो बोलो मैंने SHO को दे दिए हैं। इस तरह की ये वारदातें फर्जी ACGM बनकर, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर, फर्जी RTO बनकर ये ठगी की वारदातें करता है। अभी हाल ही में इसने अजमेर में 13 जनवरी को वारदात की, जिसमें भी ये सोने के आइटम लेके चला गया। हालांकि इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को तो सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि यहाँ इस शातिर को भी इस बात का कोई डर नहीं था कि उसके फोन नंबर पीड़ित के पास भी हैं और पुलिस के पास भी, क्योंकि यहाँ ठगी हुई थी व्हाट्सएप के जरिए और फोन के जरिए भी। माउंट आबू से कमलेश प्रजापति की रिपोर्ट। कोटा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे दो शातिरों को पुलिस ने वारदात से पहले ही धर दबोचा। शहर की मकबरा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान शातिर अपराधी सकलेन मुश्ताक को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बाइक पर सवार एक नाबालिग को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने 2 देशी कट्टे और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि शहर में किसी बड़े टारगेट पर थे। दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास और लूट जैसे आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मामले शहर के थानों में दर्ज हैं। झालावाड़ जिले में बाइक चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं, जो लगातार पुलिस को चुनौती देने में जुटे हैं। ताजा मामला है जिले के अकलेरा कस्बे का, जहां चोरों ने 56 लाख कॉलोनी में ग्राम सेवक जगदीश सोनी के घर से 2 बाइक चोरी कर ली। चोरों की सारी हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस CCTV फुटेज के जरिए चोरों की शिनाख्त करने में जुटी है। कोटा के नयापुरा मुक्तिधाम पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दोस्तपुरा इलाके के कुछ लोग परिचित का अंतिम संस्कार करने यहां पहुंचे थे। इस दौरान नयापुरा वासियों की दोस्तपुरा के लोगों से पुरानी रंजिश के चलते भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां चली और पत्थरबाजी भी हुई। घटना में 3 लोग मामूली जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर नयापुरा पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें,
और करें डायल 100। नमस्कार।